नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। देश और प्रदेश में लीकेज इतना बढ़ चुका है कि पूछिए मत, कभी भी कुछ भी लीक हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कभी एक्सप्रेसवे बनता है, चंद रोज में ही लीक कर जाता है हल्की सी बरसात में। और परीक्षाएं हो रही हैं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं गुजर रही है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिसमें पेपर लीक की बात ना है। यहां तक कि यूपी बोर्ड तक में पेपर लीक हो गया। फिलहाल हालत यह है कि चंद रोज पहले एक परीक्षा थी, लेखपाल नियुक्त किए जाने थे उत्तर प्रदेश में। तकरीबन 8000 पदों पर भर्ती होनी थी। प्री हो चुका था और मेंस बाकी था। मेंस का ही एग्जाम था। 2 लाख के लगभग परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार थे, सेंटरों पे पहुंच गए थे। लेकिन हुआ क्या, वही लीक। लेखपाल की परीक्षा थी। मेंस के एग्जाम में 10-10 लाख रुपए में पास कराने का सौदा तय किया दलालों ने और घूसखोरों ने। उन्होंने क्या किया कि हर परीक्षार्थी से कहा 10 लाख रुपया दे दो, लेखपाल बनना तय। और उसके लिए जुगाड़ क्या लगाया, परीक्षा से पहले 10,000 रुपए लिए, 2 डिवाइस दिया। एक डिवाइस जो ब्लूटूथ था, कान में लगना था। दूसरा डिवाइस जिसमें सिम लगाकर आपको अपने कार्बन का जो पेपर था उसमें छुपा के रखना था, जिसके आधार पर आप पूरा एग्जाम देते। हुआ भी बिल्कुल वही जैसा उन लोगों ने कहा था, वैसे ही परीक्षार्थी वो लेके एग्जाम में बैठ गए, लेकिन पकड़े गए। सिस्टम ने, वो सिस्टम जिसमें अपने आप में इतना सारा लीकेज है, उसको पता नहीं है। देर सवेर ही सही परीक्षा होते होते पकड़ लिया कि भाई मामला गड़बड़ हो गया है, पेपर लीक हो गया है। तकरीबन 20 से 21 गिरफ्तारियां हुई। और उसके बाद क्या होगा, उस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। वो सबसे बड़ा सवाल है कि उन गिरफ्तारियों के बाद क्या, उस परीक्षा का क्या, उन छात्रों का क्या जो इसकी वजह से परेशान हुए, सरकार क्या करेगी और किस तरीके से करेगी। सबसे पहले हम इन्हीं लीकेज के कुछ उदाहरण दे देते हैं, जो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा शासित योगी जी की सरकार बनी। उससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उसकी एक घटना बता देते हैं। अखिलेश यादव जी के समय में जेल वार्डन की एक भर्ती आई। भर्ती में तकरीबन लाखों, मतलब 30-40 लाख, तकरीबन 30 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा। 400 रुपए फीस थी और भर्ती निरस्त कर दी गई। जब सरकार योगी जी की बनी तो फिर से भर्ती निकाली गई और फिर से परीक्षार्थियों को फॉर्म भरना पड़ा उस नौकरी को पाने के लिए। 400 रुपए और लाखों छात्रों ने दिए। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट था। और छोटी सी गड़बड़ी सरकार की आपस में खुन्नस ने छात्रों के वो 400 रुपए झटक लिए। 400 रुपए एक आदमी के लिए बड़ा अमाउंट जरूर नहीं होगा, पर सरकार को कितना मिला आप अंदाजा लगाइए। आगे चलते हैं। 11 सितंबर 2021 को नीट की परीक्षा थी। आरोप लगा कि पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक होने का जब आरोप लगा तो जांच हुई और बताया गया कि यह दावा फर्जी है। लेकिन रुकिए, ऐसा भी है जहां मामला फर्जी नहीं है। अप्रैल 2018 में स्वास्थ्य विभाग में प्रोन्नति के लिए एग्जाम था, पेपर लीक हो गया। 41,520 सिपाहियों की भर्ती के लिए एग्जाम होना था, पेपर लीक हो गया। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया। अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर था, लीक हो गया। और यहां तक कि एनडीए और एसएससी के ऊपर भी पेपर लीक होने के आरोप लगे। इतना ही नहीं है, सितंबर 2018 को नलकूप चालक परीक्षा के लिए एग्जाम था। तमाम लाखों छात्र एग्जाम दे रहे थे, पेपर लीक हो गया। परीक्षा 2016 की थी, जिसका एग्जाम 2018 में हो रहा था, और पेपर लीक होने के बाद जब एसटीएफ ने जांच की तो पता चला कि मामला घपलेबाजी का है। तकरीबन 20,05,000 छात्रों ने फॉर्म भरे थे। सोचिए उनके भविष्य का क्या, और उस लीक होने से उनके भविष्य पर पड़े प्रभाव का क्या। आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में पीईटी परीक्षा थी, पेपर लीक हो गया, और पेपर आउट होने के बाद उन छात्रों का भविष्य खतरे में। फिर से एग्जाम हुआ, अलग बात है। अगस्त 2021 में बीएड की प्रवेश परीक्षा थी, पेपर लीक हो गया। 75 जिलों में 6 अगस्त 2021 में यह परीक्षा आयोजित की गई। पहली शिफ्ट का पेपर होने के बाद चर्चा तेज हुई। परीक्षा में पेपर लीक हो गया है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह पेपर वायरल होने लगा। हालांकि सरकार ने जांच कराई तो बोला नहीं भैया, पेपर लीक नहीं हुआ है और मामला फर्जी है। जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती की परीक्षा आयोजित हुई और तकरीबन 3307 सीटें, मतलब 3,500 के तकरीबन सीटें थी, और उसमें पीएससी और जनरल पुलिस उन सारों के पद थे। लेकिन यह परीक्षा भी लीक हो गई। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य इस परीक्षा के लीक होने के बाद अधर में लटक गया। फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक होने के बाद सारे पदों को निलंबित कर दिया गया। जुलाई 2018 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हो गया।
15 जुलाई 2018 को लोअर सबऑर्डिनेट के 641 पदों के लिए परीक्षा होनी थी और पेपर लीक हो गया। ये तो हो गए पेपर लीक के मामले। ये जो तकरीबन 10, 15, 20 पेपर लीक के मामले हमने 2017 के बाद के बताए हैं, इन सब में गिरफ्तारियां हुई, जांच हुई, किसी को फर्जी बता दिया, किसी में कहा कि पेपर लीक नहीं है, और जिनमें जांच हुई तो कुछ सस्पेंशन हुए और कुछ लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन हमने जितना पढ़ा, जितना खोजा, जितना समझा, जितनों से पूछा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सजा मिली। गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग जेल गए, कुछ जेल जाके आ भी गए, लेकिन ज्यादातर को कोई सजा नहीं मिली। इससे क्या पता चलता है कि लोगों के अंदर इस बात का डर नहीं है कि सरकार कोई सजा भी दे सकती है। पेपर लीक करना बहुत आसान है, लेकिन परीक्षार्थी आज भी इस बात के इंतजार में है कि भाई कब बिना लीक हुए पेपर हो जाएगा और कब पारदर्शी तौर पर परीक्षाएं होंगी और उनकी नौकरियां आसानी से उनको मिल जाएंगी, जिनके लिए वो अपना खून पसीना, घर की संपत्ति सब जला रहे हैं और हाथ कुछ नहीं आ रहा है। ये तो हो गई परीक्षाओं में पेपर लीक की बात। अब आते हैं अगले पे कि भाई पेपर लीक होता ही क्यों है, कौन लोग कराते हैं, क्या उद्देश्य होता है। आपको भी पता है, बेसिकली होता तो इसलिए है कि नौकरी पाने के लिए होता है और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं। लेकिन हम थोड़ा उसको तारतम्य उसका ठीक करके आपको समझा देते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। एक तीसरा टाइप है, वो बताऊंगा, वो सरकारी होते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला टाइप वो लोग जो परम आलसी, चरम आलसी होते हैं। पिताजी के पास पैसा या जमीन होता है और उनको उसको बेच के या लगा के सरकारी नौकरी पानी होती है। पढ़ना कतई नहीं होता है, क्योंकि पढ़ लेंगे तो उनको कंपटीशन देना पड़ेगा। कंपटीशन देने आएंगे तो बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और बाकी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो इनकी पढ़ाई उनके सामने रत्ती भर भी नहीं है। ऐसे में उनके लिए सबसे आसान रास्ता होता है पैसे देके परीक्षा पास करना। दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो जिनको बहुत जल्दी से पैसा कमाना होता है। मान लीजिए 10 परीक्षार्थियों को पास करा दिया जुगाड़ लगा के, तो करोड़ों रुपए बन गए, 10 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए। और जो 20, 50, 30, 40 जितने में डील हो रहा है उसको डील कर रहे हैं, और ये बड़ा लंबा खेल होता है जिसमें आप आराम से अय्यासी की जिंदगी काट सकते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो इनका पूरा सिंडिकेट है, पूरे सिस्टम में घुसे होते हैं, सॉल्वर्स बिठाते हैं और क्वेश्चन पेपर जुगाड़ते हैं, आंसर सीट ले आते हैं। और दूसरे टाइप के लोग जो उनका इस्तेमाल करके नौकरियां पाना चाहते हैं या पा भी जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे सिस्टम में बने हुए हैं। तीसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो सरकारी होते हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या किसी सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी। इनका भी पर्सनल इंटरेस्ट होता है या पैसे कमाने होते हैं, या इनको लगता है कि ये मामला पकड़ा नहीं जाएगा तो अपना सोर्स, पानी, पैसा, जुगाड़ सब लगा के पूरा मामला सेटिंग करने में लग जाते हैं। खास करके नेताओं का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि उनको पैसे कमाने होते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि इनमें जो लोग पकड़े जाते हैं, जो गिरफ्तारियां होती हैं, उनका किया क्या जाता है, वो सबसे जरूरी पॉइंट है। इसमें जो लोग गिरफ्तार होते हैं उन पे तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। सबसे पहला है 420। ये जो 420 का मुकदमा होता है 420 का, ये दर्ज होता है ऐसे लोग जो पेपर लीक करवाने में शामिल होते हैं या उसका फायदा उठा रहे होते हैं, उनके ऊपर दर्ज होता है। उनको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, 7 साल की सजा भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी, और जुर्माना लगता है। उसके बाद आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पर, जिसकी धारा 8 और 9 के तहत तकरीबन 5 साल की सजा हो सकती है 6 महीने से लेकर, और जुर्माना भी लगता है। और उसके बाद 467 जिसके तहत उम्र कैद और 10 साल की सजा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद 468 लगती है 7 साल की सजा। 471 लगती है, मतलब धोखाधड़ी वगैरह का केस होता है, जिसमें भी तकरीबन वही होता है, उनको उम्र कैद हो सकती है। और एक लगती है 120B, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। ये एक्चुअली जो लोग सम्मिलित होते हैं पूरी परीक्षा में, जैसे किसी ने पेपर आउट किया, कोई बीच में शामिल होकर वो सॉल्वर बन के बैठा था, कोई ऐसा है जो बीच में चैनल का काम कर रहा है, बैठ के वहां से इनपुट दे रहा है कि कौन से परीक्षा में पेपर कौन सा क्वेश्चन पे आपको मार्क करना है। ये सारे लोग शामिल होते हैं, और ये जितने भी लोग इसमें सहायता करते हैं उनको उन सब पे 120B लगता है। वो होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। तो इन सारे में तकरीबन ये सारी धाराएं अगर लग जाए तो एक आदमी को उम्र कैद हो सकती है। फांसी नहीं होगी, लेकिन उम्र कैद हो सकती है और मोटा जुर्माना लग सकता है। लेकिन जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितनी धाराएं हमने बताई, इन सारी धाराओं में से लगने के बाद भी कितनी परीक्षाओं में किसी को सजा हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है। कितने तो अधिकारी ऐसे हैं जो सस्पेंड हुए, बहाल हो गए, और बहुत हुआ तो उनके डिपार्टमेंट बदल दिए गए, विभाग बदल के कहीं और भेज दिया गया, थोड़ी सी पनिशमेंट पोस्टिंग मिल गई, लेकिन जिंदगी मौज में है। चिंता में वो छात्र हैं
जो परीक्षा दे के इस उम्मीद में बैठे थे कि भाई कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी बात पर कि आखिर इसमें सरकार क्या कर रही है। जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है 2017 से, तब से अब तक उनके ऊपर गर्व करते हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी लाइनें छपती हैं, टीवियों पर बड़े बड़े टैगलाइन चलते हैं कि भाई योगी जी और मोदी जी की ये जो डबल इंजन की सरकार है इतनी शानदार है कि करप्शन करने वाले प्रदेश और देश छोड़ के भाग गए। अब बताइए भला, जब सरकार इतनी सख्त है तो ये कैसे कर लेते हैं जो 21 लोग, तकरीबन 21 लोग गिरफ्तार हुए लेखपाल भर्ती में पेपर लीक होने के बाद, वो कहां से आए? क्या उनको खौफ नहीं है? चलिए पाकिस्तान से ना सही, मुझे लगता है नेपाल से जरूर आए होंगे। क्यों? क्योंकि सब तो देश के बाहर चले गए थे और नेपाल भी देश के बाहर है। योगी जी ने अपने एक स्टेटमेंट में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, महीनों ही गुजरे हैं, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट देके कहा था कि जो लोग पेपर लीक कराते हैं उनकी संपत्तियां जो है सरकार जब्त करेगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो उम्मीद ये लगी थी लोगों को कि अगर आप पेपर लीक कराएंगे तो भाई आपके यहां बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। लेकिन उस बुलडोजर वाली बात और बुलडोजर चलवाने का क्या इंपैक्ट हो रहा है आप देख लीजिए। उसका खौफ कितना है इन सिंडिकेट्स में जो बाकायदा परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को पास करने का दावा करके पैसे लूट रही हैं और हाँ पास करा भी रही हैं, तभी तो लोगों को उन पे भरोसा है। मतलब पूरा सिस्टम ही करप्ट है। खास करके कोरोना काल के 2 साल बर्बाद होने के बाद छात्रों पर और दबाव है और उस दबाव के ऊपर ये बार बार पेपरों का कैंसिल होना, ये पेपर लीक होना सरकार के खुद के रवैये पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। एक बड़ा सवाल बनता है कि सरकार खुद क्या कर रही है और नहीं कर रही है। तो अगर उन्होंने कहा है कि संपत्तियां जब्त की जाएंगी जो लोग संलिप्त हैं, तो आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आप बुलडोजर अपने मुख्यमंत्री आवास पे चलवाइए और तय करिए कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी का सही से पालन करे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।